वीना एस सुथन की कहानी उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक उदाहरण है जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। वो अपनी तैयारी के दौरान निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वह केरल के अलाप्पुझा जिले में स्थित कायमकुलम की मूल निवासी हैं। उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा आर्मी स्कूलों से की और TKM कॉलेज कोलम से सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी UPSC यात्रा शुरू कर दी। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने अपनी UPSC यात्रा की कुछ जानकारियां साझा की। वीना के मुताबिक निरंतरता बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। वह किसी तरह अपनी पूरी तैयारी के दौरान खुद को अनुशासित रखने में सफल रही और बिना किसी अंतराल के हर दिन लगातार पढ़ाई करती रही। उन्होंने कहा, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अध्ययन के लिए एक विशेष समय स्लॉट का चयन करना होगा। फिर दैनिक आधार पर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा चुनें और इसे भाग दर भाग कवर करें। बिना कोई बहाना बनाए इस सरल दृष्टिकोण का पालन करने से परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। वीना ने प्रारंभिक परीक्षा की अधिकांश तैयारी स्वयं ही की। उन्होंने पिछले वर्ष के कई टॉपर्स के साक्षात्कार देखे और परीक्षा में सफल होने के लिए अपनी रणनीति बनाई। अपनी रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पाठ्यक्रम का अच्छी तरह से अध्ययन किया और पहले NCERT जैसी बुनियादी पुस्तकों का अध्ययन किया। प्रीलिम्स लिखने से पहले ही उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय पूरा कर लिया। प्रीलिम्स के बाद मेरा पूरा ध्यान उत्तर लेखन अभ्यास और टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को हल करने पर था। मैंने एक सरल तरीका अपनाया और कुछ भी दिखावटी करने की कोशिश नहीं की। मैंने सामग्री न्यूनतम रखी और उस पर लगातार काम किया। मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, नहीं मैंने खुद को बहुत अधिक सामग्री से विचलित होने दिया। मैंने अनुशासन बनाए रखते हुए लगातार काम किया, जिसका अच्छा असर हुआ और मुझे अच्छे परिणाम मिले। वीना का मानना है कि उम्मीदवारों को अपना वैकल्पिक विकल्प सावधानी से चुनना चाहिए और समझदारी से रिवीजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना क्योंकि UPSC में बहुत सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और भूगोल पर कोचिंग सामग्री बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये सामान्य अध्ययन के कुछ भाग के साथ भी ओवरलैप होता है। उनका मानना है कि उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के दौरान किसी भी समय आंख बंद करके झुंड का अनुसरण नहीं करना चाहिए और जब उनका चयन हो जाए तो उन्हें सेवा का विकल्प ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। पहले जानें कि आप क्या बनना चाहते हैं, IAS, IPS, IFS। इन जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में पढ़ें और हमेशा खुद से सवाल करें कि आप कहां अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। शुरू में मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन जब मैंने IFS के बारे में पढ़ा तो मैंने IFS अधिकारी बनने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट